हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में दो आईपीओ एक साथ ओपन रहेंगे। फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ और आई फाइनेंस का आईपीओ। तो इस पर मैं सारी जानकारी आपको लगभग प्रोवाइड करवा चुका हूं। रिव्यू वाला वीडियो डाल चुका हूं, कंपैरिजन का वीडियो भी डाल चुका हूं, एंकर लिस्ट वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट अपडेट वगैरह सारी चीज़ें जान लेंगे ताकि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए कि भाई कल के लिए क्या करना चाहिए। उसी के साथ और दो बड़े शेयर है आरईसी और पीएफसी, उनकी मर्जर को लेकर कुछ न्यूज आ रही है सामने, तो उसकी भी डिटेल्स देंगे इस वीडियो के अंदर। अगर सबसे पहले बात करें, जो दो आईपीओ 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में ओपन रहने वाले हैं, फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ और आई फाइनेंस आईपीओ। तो सबसे पहले फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ की बात करते हैं। तो बात करें, ये आईपीओ 9 से लेकर 11 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। 857 रुपए से लेकर 900 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 16 शेयर्स का ये लॉट है। और अभी बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह खास नहीं बता रही, सिर्फ 1% के आसपास डिमांड है। मतलब डिमांड न के बराबर है। 10 रुपये पर शेयर के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं। वैसे जीएमपी अंदाजा होता है, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, और सिर्फ हम रेफरेंस के लिए जान रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल डिमांड कम है, तो जीएमपी में भी जो हम पॉइंट्स देते हैं पैरामीटर्स के हिसाब से, तो वहाँ 0 पॉइंट मिल जाता है इसको। बाकी इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई है। एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड, एफआईआईज और इंश्योरेंस तीनों ही कंपनियां कहें तो तीनों में अच्छे अच्छे बड़े नाम शामिल है। तो एंकर लिस्ट कुल मिला के काफ़ी अच्छी है। लगभग 10 में से 7.5 रेटिंग आराम से दे सकते हैं, और एंकर लिस्ट के अंदर इसका पूरा 1 पॉइंट बन जाता है। बाकी जो वैल्यूएशंस अगर देखें तो पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज हायर साइड में नजर आ रही है। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि लिस्टेड पीयर्स कोई है नहीं, बट जो पी वाइज देखा, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखा, प्राइस टू बुक वैल्यू देखी, उस हिसाब से महंगी वैल्यूएशंस नजर आ रही, थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। बाकी देखिए, सब्सक्रिप्शन तो अब आएगा। जब देखिए जीएमपी ज़्यादा होती है तभी क्या है कि सब्सक्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। बाकी उम्मीद है जिस हिसाब से एंकर वगैरह आई है तो क्यूआईबीज की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पांस देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं, मार्केट खुलता है उस बेसिस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। मार्केट थोड़ी स्थिरता अगर रहती है, जो अब इंडिया यूएस के बीच में डील हुई है उसके बीच में कुछ स्थिरता आती है तो ठीक है, वरना अगर मार्केट वॉलेटाइल रहा तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है इस आईपीओ को लेकर। ओवरऑल अभी 3 पॉइंट अवेलेबल हैं, 3 में से 1 पॉइंट बनता है। मतलब थोड़ा रिस्की अभी आईपीओ नजर आ रहा है। पहले जीएमपी थोड़ी ज्यादा थी तो न्यूट्रल जैसा इसका पॉइंट बन रहा था। बाकी ओवरऑल ये एआई बेस्ड कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड कंपनी, आईटी कंपनी कह सकते हैं आप इसको। और कंपनी अभी प्रॉफिट के अंदर है और आईपीओ के बाद डेट फ्री हो जाएगी। ओवरऑल अच्छी नजर आ रही है, ज़्यादा इतनी रिस्की कंपनी नहीं है। एक दिक्कत बड़ी मैं आपको बताया, वैल्यूएशंस और थोड़ा प्रमोटर होल्डिंग कम है। फिर बात करें आई फाइनेंस आईपीओ की, तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड अगर देखें तो 122 रुपए से लेकर 129 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 116 शेयर्स का ये लॉट है। और ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो इसकी जो जीएमपी है वो लगभग ना के बराबर है, 0 जीएमपी बता रही है, क्योंकि ये ग्रे मार्केट में अभी तक इसकी डिमांड आई नहीं है। दोनों आईपीओ अगर देखा जाए, दोनों की अभी खास डिमांड नहीं बता रही है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स को तो शुरुआत के अंदर डिमांड थी, बट इसकी अभी बिल्कुल भी नहीं थी शुरुआत से। और फ्रैक्टल एनालिटिक्स की भी अभी 0 हो गई है, मतलब 1-2% मुन्ना के बराबर आप मान के चले, तो जीएमपी में इसको 0 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट मुझे इसकी ओके लगी, थोड़ी बिलो एवरेज है, तो लगभग 4.5 जैसी रेटिंग हमने दी थी। उसके अंदर आधा पॉइंट मैं देना चाहूँगा एंकर लिस्ट के अंदर। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस पी वाइज और प्राइस टू बुक वाइज अच्छी नज़र आ रही है, मतलब ज़्यादा इतनी महंगी नहीं है, ठीक है ना। तो आधे से लेकर 1 पॉइंट के बीच में दे सकते हैं आराम से। बाकी अगर सब्सक्रिप्शन देखिए तो सब्सक्रिप्शन तो बाद में ही आएगा, तब पता चलेगा। तो अभी 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, 3 में से 1 से लेकर 1.5 के बीच में पॉइंट बन रहा है। मतलब अभी ये फ्रैक्टल एनालिटिक्स से थोड़ा आगे हो गया, जो हमारे पैरामीटर्स हम देखते हैं उसमें, क्योंकि फर्क कितना है सिर्फ जीएमपी का, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी इसकी अगर बात करें तो ये सेक्टर फाइनेंस सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर है, और ये कंपेटिटिव बिजनेस है। मतलब इसके अंदर लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स खूब है। कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह अच्छे हैं, और वैल्यूएशंस भी सही नजर आ रही है। ज़्यादा इसके अंदर भी रिस्क नजर नहीं आ रहा है। बट हमने 1-2 चीज़ें देखी थी जो पेयर्स के मुकाबले 1-2 फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े से पीछे हैं इसके, जैसे एनपीए थोड़ा ज़्यादा है, एनपीए थोड़ा कम होना चाहिए, वो रिस्की पॉइंट होता है। तो ये है 2 आईपीओ को लेकर अभी लेटेस्ट अपडेट। अभी ओवरऑल डिमांड दोनों की कम बता रही है, ठीक है ना। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। कल मैं आपको लेटेस्ट अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि वे सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, उसके बाद पहले दिन रिस्पांस कैसा है। पहले दिन के रिस्पांस से काफ़ी हद तक जो आगे की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिर सेकंड डे हम तो फाइनल अपडेट भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमसे जुड़े रहिए, और दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। बहुत सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है भाई, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहती है, तो वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों, जो आरईसी और पीएफसी
ये दोनों शेयर्स काफ़ी बड़े शेयर्स हैं और इनका मर्जर को लेकर कुछ न्यूज़ चल रही है अभी। ये दोनों मर्ज होने वाले हैं, एक ही कंपनी बनने वाली है। तो दोनों का अगर मार्केट कैप देखें तो पीएफसी अभी 1,38,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी कह सकते हैं। आरईसी का 98,000 करोड़ रुपए के आसपास है, लगभग आप अपर लेयर मिड कैप कह सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा मार्केट कैप है, तो दोनों के मर्ज होने की अनाउंसमेंट हो गई है। तो दोनों ही क्या करती है, दोनों क्या है कि एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जैसे क्या होता है कि भाई ये जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जो पावर प्रोजेक्ट्स को ये लोन देने का कंपनी काम करती है। तो सिमिलर सेक्टर है, सिमिलर टाइप की कंपनियां, इसीलिए मर्ज करने का गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी महारत्न कंपनियां हैं। अब शुरुआती बात बताएं, 2019 के अंदर पीएफसी ने आरईसी के अंदर 52% के आसपास का स्टेक खरीदा था, जिससे क्या होगा कि भाई आरईसी जो है वो पीएफसी की सब्सिडरी बन गई। पीएफसी अभी पेरेंटल कंपनी है। अब क्या है कि जो नेक्स्ट मूव है, वो नेक्स्ट मूव ये है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब पीएफसी और आरईसी दोनों का फुल मर्ज किया जाए। फिर उसके बाद क्या है कि एक ही कंपनी वो बन जाएगी। तो ये क्या है कि जो अभी पावर डिमांड बढ़ रही है ग्रीन एनर्जी को लेकर, सोलर विंड वगैरह ये सब इनको लेकर, तो जो उसकी ज़रूरत है उसको भी पूरा कर सके बड़ी कंपनी के रूप में, मतलब इसका काम फैल जाएगा। अब इसके फायदे क्या क्या है मर्जर के? अब देखिए इसके अंदर जो कॉस्ट एफिशिएंसी थोड़ी मतलब वो बढ़िया हो जाएगा, भी कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी। अभी दो अलग अलग ऑफिसेस होती है, मैनेजमेंट दोनों का अलग अलग है। इससे क्या कि बाद में थोड़ा ऑपरेशनल खर्चे कम हो जाएंगे। दूसरा, बड़ी कंपनी बन जाएगी तो बार्गेनिंग पावर आ जाएगा। भाई कहीं से वापस लोन उठाना, भाई आगे ये जैसे लोन देती है किसी को, तो ये इंटरनेशनल मार्केट से भी कुछ लोन वगैरह उठाती है, तो वो बार्गेनिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा, बैलेंस शीट भी मजबूत हो जाएगी। दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट, एसेट्स वगैरह सब मिलके एक बड़ा अच्छी तरीके से अब रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह वो ज़्यादा नजर आएगा। इसके कुछ नुकसान या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, रिस्क क्या हो सकते हैं? तो देखिए, पहले किसी को लोन लेना होता था या वगैरह तो दो अलग अलग रास्ते होते थे, दोनों के पास अलग अलग ऑप्शंस होते थे। अब क्या होगा कि भाई कोई दिक्कत आती है वगैरह आती तो एक ही ऑप्शन होगा। दूसरा, लैंडिंग लिमिट की भी प्रॉब्लम है। जैसे आरबीआई की लिमिट होती है कि भाई एक कंपनी पर्टिकुलर इतना लोन वगैरह दे सकती है, तो हो सकता है बाद में लिमिट वगैरह बढ़ा दें, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आएगी। इन्वेस्टर्स पर क्या असर होगा, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उन पर क्या असर होगा? तो सबसे बड़ा तो स्वैप रेशियो है। जो मतलब क्या होगा स्वैप रेशियो, मतलब अब जैसे ये पीएफसी एक कंपनी बन जाएगी, पीएफसी पूरा एक्वायर कर रही है इसको, आरईसी को। अब जो आरईसी शेयर होल्डर हैं उनको कितने पीएफसी के शेयर मिलेंगे, या पीएफसी के शेयर होल्डर उनको कितने शेयर मिलेंगे, जो आरईसी के जो शेयर मिला के वापस कितने शेयर होंगे, तो उसका थोड़ा अभी असमंजस चल रहा है, वो कंफ्यूजन होगा। बाकी दूसरा चीज़ है कि अभी डिविडेंड्स तो दोनों ही कंपनियां अच्छी देती है, दोनों ही डिविडेंड किंग कह सकते हैं, ठीक है। तो बाद में एक फायदा होगा कि भाई थोड़ा और डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल पाएगा इन्वेस्टर्स। और देखिए, जब तक ये स्वैप रेशियो फाइनलाइज नहीं होता तब तक ये कि थोड़े प्राइस के अंदर भी वॉलेटिलिटी रह सकती है। जब रेशियो भी डिसाइड होगा उस टाइम भी वॉलेटिलिटी रहेगी, जब तक दोनों ही पूरी तरीके से मर्ज ना हो जाए तब तक। तो ये चीज़ें जो है स्टॉक इन्वेस्टर जो हैं उनके रूप में थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। अब क्या है कि दोनों के शेयर्स एक दूसरे में मर्ज होंगे, एक बड़ी पीएफसी जो कंपनी बनेगी, तब जब ये मर्जर होगा उसके बाद कुछ दिनों बाद हमें क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगे ये शेयर्स, ठीक है ना। तो उसके अंदर ज़्यादा अभी जो बड़ा भाग रहेगा वो पीएफसी के पास रहेगा। पीएफसी अभी बड़ी कंपनी भी है और क्या कि पीएफसी पूरी ओनरशिप भी ले रही है, तो इसके अंदर पीएफसी की जो शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी भी है इस कारण, और ओनरशिप भी इसके पास रहेगी। अब इसकी डेट्स वगैरह क्या हो सकती है? तो देखिए, 1 फरवरी 2026 को बजट के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, भाई गवर्नमेंट ने इच्छा जताई थी दोनों को मर्ज करने के लिए। और 6 फरवरी को बजट के 5 दिन बाद जो इनके बोर्ड्स वगैरह हैं आरईसी और पीएफसी के, इन दोनों ने भी इंटरनली अप्रूवल दिया है। अब क्या होगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि भाई जो स्वैप रेशियो है, भाई आरईसी के शेयर जिसके पास है उसको कितने पीएफसी के शेयर मिलेंगे, या पीएफसी के शेयर जिसके पास कितने हैं तो उसको कितने एक्स्ट्रा आरईसी के शेयर मिलेंगे, एक्स्ट्रा उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे। ये भी जो स्वैप रेशियो है ये 3 से 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएगी। अब उसके बाद क्या कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, जैसे आरबीआई के पास है, सेबी के पास है, और सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे भी अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ेंगे। और ये पूरा मर्जर की जो उम्मीद है, लग रहा है कि भाई जो 1 साल पूरा लग सकता है इसके अंदर, मार्च 2027 तक ये कंप्लीट हो सकता है। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा वक्त है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अभी एक चीज़ है कि शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए। तो अभी देखिए, हड़बड़ी ना करे, कोई ऐसा पैनिक वाला चीज़ है नहीं, दोनों अच्छी कंपनियां हैं तो हड़बड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। और स्वैप रेशियो का हमें इंतज़ार करना चाहिए भाई क्या आ रहा है आगे, क्योंकि अभी इसमें वक्त है थोड़ा। दूसरा, इन दोनों कंपनीज़ के अंदर बड़ा बेनिफिट है कि डिविडेंड वगैरह ज़्यादा देती है। जिन्होंने डिविडेंड के लिए शेयर ले रखा है तो भी हड़बड़ी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आरईसी के शेयर है तो बाद में पीएफसी कन्वर्ट होके मिल जाएंगे,
तो बाद में भी डिविडेंड वगैरह मिलते रहेंगे, तो ज़्यादा मुझे लगता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर फाइनल कंक्लूजन अगर देखा जाए, दोनों महारत्न कंपनियां हैं, अच्छा डिविडेंड पे करती है, अच्छे रिटर्न भी प्रोवाइड करवाए हैं इन्होंने पास्ट में। आने वाले टाइम में स्टेबल रिटर्न और अच्छी उम्मीद है, दोनों ही कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, इस हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो कोई ये मर्जर होगा तो उससे मुझे लगता है ज़्यादा नुकसान तो नहीं होने वाला, फ़ायदे ही ज़्यादा होने वाले हैं आने वाले टाइम में। और दोनों ही अच्छी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात ओवरऑल नज़र नहीं आ रही। मतलब हड़बड़ाहट अपने को नहीं करनी कि मर्जर हो रहा है क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसा बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे थे तो मुझे लगता है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीच में जो ट्रेडिंग के लिए करते हैं तो वो आप लेवल्स देख के कर सकते हैं कि भाई क्या ट्रेडिंग हमें ऊपर नीचे करके कुछ कमाना करना, वो आप देख सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए बाय सेल का वो अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। ये था अपडेट, और भी इसके बारे में डिटेल पूरा अपडेट चाहते हैं आप भी, पूरे आंकड़ों को लेकर भी, दोनों की कमाई कैसी है, दोनों में से बेस्ट कंपनी कौन सी है, क्या फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर भी वीडियोज़ हम बनाएंगे। और बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी।